हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों, क्या आप में से किसी का भी एक से ज्यादा बैंकों में अकाउंट है? मोस्टली हम लोगों के सबके होते हैं। और अगर आपका है, बहुत सारे बैंकों में अकाउंट है, 3 या 4 बैंक में अकाउंट है, तो क्या सारे अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन करते हैं? और ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो क्या होता है उसका? दोस्तों, क्या आपको केवाईसी के बारे में पूरी जानकारी है? क्या होता है अगर कोई अकाउंट में आपका केवाईसी नहीं किया हुआ होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? अगर इनमें से एक भी सवाल आपके मन में है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं ये सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है अगर आपका बहुत सारे बैंकों में अकाउंट है और उनमें से किसी एक अकाउंट या 2 अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो? इस बात को मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सपोज करो मेरा 4 बैंकों में अकाउंट है, 2 मेरे होम टाउन में है। मैं एक जहाँ पर जॉब करता हूँ कोलकाता में, वहाँ पर मेरा एक सैलरी अकाउंट है। मैं कोई ऑनलाइन बैंक में अकाउंट आजकल बहुत सारे है, जुपिटर है, डीबीएस बैंक है, ये सारे अकाउंट मतलब बैंक में अकाउंट खोल के रखा हूँ। 4 अकाउंट में से मैं 2 प्राइमरीली यूज करता हूँ, मेरा सैलरी अकाउंट और मेरा एक होम टाउन का जो भी बैंक का अकाउंट है उसको यूज करता हूँ। बाकी 2 अकाउंट में मैं रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं करता हूँ, इवन महीनों से ट्रांजैक्शन नहीं करता है। तो बैंक उस अकाउंट को बंद नहीं करती है। दोस्तों, हमें क्या लगता है, हम में से बहुतों को अगर मैं कोई अकाउंट यूज नहीं कर रहा हूँ तो छोड़ देते हैं उसको उसी तरह से। बैंक क्या करेगी, कुछ दिनों के बाद, 6 महीने के बाद उस बैंक को अकाउंट को क्लोज कर देगी। क्लोज नहीं करती है दोस्तों। हमें ये बात को ध्यान में रखना है कि वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है, और अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े कि आपको उस बैंक में अकाउंट खुलवाना है कहीं भी, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वो बैंक में आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते जब तक आपका वो बैंक का अकाउंट क्लोज नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है, फ्रीज कर देती है बैंक, कोई भी अकाउंट को क्लोज नहीं करती है खुद से जब तक आप एप्लीकेशन नहीं दे। अब दोस्तों, आप इसमें बोल ही सकते हैं कि क्या हुआ, फ्रीज हो गया तो क्या हुआ, मैं बाद में बंद करवा करके फिर से अकाउंट खोल लूंगा। बट नहीं दोस्तों, ये इतना इजी नहीं होता। यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट केवाईसी का। केवाईसी का मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म में नो योर कस्टमर। बैंक जो है अपने कस्टमर की पहचान करती है। तो सपोज करो कि आपका ये एक होम टाउन का अकाउंट फ्रीज हो चुका है और आपको कहीं और, आप जहां रहते हैं, बैंगलोर में, पूना में, कोलकाता में, कहीं भी रहते हो, और आपको वही बैंक में आपका अकाउंट खोलना है, तो आपको अपने होम टाउन जाना पड़ेगा, उस ब्रांच में जाकर के फिर से केवाईसी करनी पड़ेगी। वो बैंक आपकी पहचान करेगा आपकी कि आप ही उसके कस्टमर हो। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, फलाना ढिमकाना, उसके बाद फिर कोई एप्लीकेशन दो, ये सारा चीज करने के बाद आपका एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसमें एक प्रोसेसिंग और एक टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर उस टाइम के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, फिर आपको क्लोजर के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, अपनी पहचान करती है आपकी, आपके सारे बैंक, और कहीं भी अगर आपको केवाईसी करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है आपकी पहचान की जा रही है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर कोई भी आपका ऐसा कोई अकाउंट है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आप उसको बंद करवा दो अभी, और बाकी आगे जो है फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं एक डेटा बताना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आरबीआई ने बताया कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया में फ्रीज अकाउंट हुए हैं, जिसको लोग ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कोई भी छोड़े हुए हैं, 25,000 करोड़ रुपए ऐसे अकाउंट्स में पड़े हुए हैं जिसको कोई हाथ नहीं लगाता। अब आप बताओ, मतलब आपको तो लगता है कि मेरे अकाउंट में 15 रुपया है या 20 रुपए है या कुछ 50 रुपए है, छोड़ दो, मैं 6 महीने से नहीं यूज कर रहा हूँ अकाउंट को, वो जाने दो उसको।
वैसे वैसे करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अमाउंट जो है पड़े हुए हैं बैंकों में ऐसे ही फ्रीज अकाउंट में। तो इसीलिए ये आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके करो। आप अपने अकाउंट जिसको यूज नहीं करते हो उसको बंद करवा दो और अपने जो भी है अमाउंट को वापस निकलवा दो। तो चलो अगले एपिसोड में मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं बताने वाला हूँ, कैसे बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से बहुत लोग डरते हैं बट ऐसी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक ये जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे मिलते रहेंगे हम लोग ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।